हेलो गाइस, वेलकम बैक टू डायमंड लर्निंग। पिछली क्लास के अंदर हमने अपने चैप्टर में लिविंग बींग्स के कुछ कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ा था और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है टैक्सोनॉमी से स्टार्ट होता है। हमने कहा था कि हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को अगर क्लासीफाई डिफाइन करना चाहते हैं, आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, तो इस सब के लिए हमारे जो है साइंस में ये टैक्सोनॉमी ब्रांच जो है वो मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो टैक्सोनॉमी की अगर आपको डेफिनेशन पूछी जाए कि व्हाट इज़ टैक्सोनॉमी, तो इसको डिफाइन कैसे करोगे। टैक्सोनॉमी जो है ये बायोलॉजी की ऐसी ब्रांच होती है जिसके अंदर हम लोग अपने लॉज और प्रिंसिपल्स की फ्रेमिंग करते हैं, बनाते हैं कुछ लॉ और प्रिंसिपल जिनके आधार पर हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करते हैं और उनके एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स के बेसिस पे हम लोग ये काम करते हैं। ठीक है, एवोल्यूशनरी बेसिस का मतलब है कि एवोल्यूशन के दौरान ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनके कैरेक्टर किससे मिलते हैं, ठीक है, कौन से ऑर्गेनिज्म से वो जो है डिसेंड हुए हैं, ये सब कैरेक्टर्स को ध्यान में रखते हुए हम लोग क्या करते हैं, ये टैक्सोनॉमी का काम करते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर एक वर्ड आता है टैक्सोन। तो टैक्सोन प्लूरल वर्ड है, सिंगल के लिए हम लोग टैक्सा यूज करते हैं। अब इस वर्ड का मतलब क्या होता है, ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टैक्सोन जो है इट इज़ अ ग्रुप ऑफ सिमिलर जेनेटिकली रिलेटेड इंडिविजुअल्स, मतलब इसके अंदर जितने भी ग्रुप के अंदर इंडिविजुअल आएंगे वो एक दूसरे के सिमिलर होंगे, प्लस उनमें आपको क्या मिलेगी, जेनेटिक रिलेशन मिलेगा। ठीक है, मतलब जेनेटिकली वो एक दूसरे में आपस में लिंक्ड होंगे, कुछ कैरेक्टर होंगे जो दूसरे ग्रुप से इनके अलग होंगे, उसको एक टैक्सोन या टैक्सा बोला जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं कि जितने भी इंसेक्ट हैं, ठीक है, इंसेक्ट सभी एक दूसरे से क्या होते हैं, मेल खाते हैं, सिमिलर होते हैं। जेनेटिक वो क्या होते हैं, एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, मतलब जो उनके अंदर जीन्स मिलेंगी वो इंसेक्ट के अलावा किसी बर्ड के अंदर नहीं मिल सकती हैं। ठीक है, जेनेटिकली उनकी स्ट्रक्चर है, उनकी लेग्स हैं या कोई भी ऐसा कैरेक्टर है, आपको देख के पता लग जाएगा कि इंसेक्ट है। इंसेक्ट अलग अलग तरीके के होते हैं बट वो सारे के सारे रहते तो क्या हैं, इंसेक्ट रहते हैं। ऐसे ही मान लो मैं बर्ड्स की बात करता हूँ, तो बर्ड्स चाहे जितने भी अलग अलग टाइप के हैं बट ऑल ऑफ देम आर बर्ड्स। तो ये क्लोजली रिलेटेड ग्रुप्स होते हैं, उसको एक पूरा का पूरा टैक्सा या टैक्सोन बोला जाता है। ठीक है, अब उसके बाद में आती हैं हमारी टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। सो वी हैव टोटल 7 टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, ये याद रखनी है। सबसे पहली जैसे कि किंगडम होती है, ठीक है, सबसे ऊपर सबसे हायर रैंक जो होता है वो किंगडम का होता है। उसके बाद में आती है डिवीज़न या फाइलम, ठीक है। उसके बाद में आती है क्लास, फिर आता है ऑर्डर, फिर आती है फैमिली, फिर आती है जीनस एंड लास्ट में आती है स्पीसीज। ये सबसे लोएस्ट कैटेगरी है रैंक की। ठीक है, तो इनको आपने सीरियल वाइज इस तरीके से याद करना है, फ्रॉम हायर टू लोअर, चाहे आप लोअर टू हायर याद कर लो। अगर आपको ये याद रखने मुश्किल होते हैं तो इसके लिए मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक यहाँ पर बता देता हूँ। शॉर्ट ट्रिक क्या है, कीप पॉट्स क्लीन और फैमिली गेट्स सिक। ठीक है, यहाँ पर के जो है डिनोट करता है किंगडम को, ये पी जो है वो फाइलम या डिवीज़न को डिनोट करता है, ये सी जो है क्लास के लिए है, ओ जो है यहाँ पर ऑर्डर के लिए है, फैमिली पूरा वर्ड भी याद रह जाएगा, नहीं तो एफ जो है फैमिली के लिए है, ये जी यहाँ पर जीनस के लिए है और ये एस यहाँ पर स्पीसीज को डिनोट करता है। तो ये इसको याद रखने की एक शॉर्ट ट्रिक है जो बिल्कुल ही आसान है, ईजी है, कि पॉट्स क्लीन और फैमिली गेट्स सिक। ठीक है, इस शॉर्टकट से इससे आप इसको याद रख सकते हो बिल्कुल आसानी से। ठीक है, तो ये कैटेगरी जो है इनको हमने डिटेल में पढ़ना है, सारी की सारी चीज़ों को। तो जैसे कि अब इसके अंदर सबसे पहले हम जो है लोअर कैटेगरी से स्टार्ट करेंगे। सबसे बेसिक जो है हमारी पहले नंबर की वो आती है स्पीसीज। ठीक है, एक स्पीसीज क्या होती है, स्पीसीज जो होती है ये एक ऐसा पॉपुलेशन का ग्रुप होता है जो आपस में क्या कर सकते हैं, फ्रीली इंटरब्रीड कर सकते हैं।
ठीक है, उसको बोला जाता है एक स्पीसीज। अ स्पीसीज इज अ ग्रुप ऑफ population that can freely interbreed among themselves। ठीक है, जैसे कि अगर हम इंसेक्ट्स की, बर्ड्स की, ह्यूमन बींग्स की बात करते हैं तो ह्यूमन बींग्स चाहे किसी भी कंट्री का, किसी भी रीजन का होता है, बट वो अपने आपस में ह्यूमन बींग्स फ्रीली क्या कर सकते हैं, इंटरब्रीड कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से कोई भी एनिमल है तो वो क्या कर सकता है, फ्रीली इंटरब्रीड कर सकता है। ठीक है, तो ये सबसे बेसिक जो होती है वो होती है स्पीसीज। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमने मैंगो का साइंटिफिक नेम देखा था। मैंगो का साइंटिफिक नेम क्या है, मैंजीफेरा इंडिका। ठीक है, ये हमने इसको सेपरेटली अंडरलाइन कर दिया। इसमें जो इंडिका है, ये इंडिका डोनेट करता है यहाँ पर इसकी स्पीसीज को। ठीक है, लॉयन का साइंटिफिक नेम देखें तो वो होता है पैंथेरा, स्मॉल से आएगा लियो। तो यहाँ पर जो ये लियो है ये किसको डोनेट करता है, ये यहाँ पर स्पीसीज को डिनोट करता है। ठीक है, तो ये सबसे बेसिक छोटी हमारी लोएस्ट रैंक जो होता है वो क्या होता है, स्पीसीज होती है। इसकी जो ये डेफिनेशन हमने करी है, ये डेफिनेशन जो है, ये डेफिनेशन दी थी अर्नेस्ट मेयर ने। ठीक है, ही क्वाइंड द टर्म स्पीसीज एंड इसी अर्नेस्ट मेयर को ही हम लोग 20th सेंचुरी का डार्विन भी बोलते हैं। ये याद रख लेना, नीट के अंदर ये बहुत क्वेश्चन आता है। ही इज नोन एज द डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी। ये क्वेश्चन दो आपने याद रखने हैं, एक तो स्पीसीज की क्वाइनिंग किसने की थी, हु क्वाइन द टर्म स्पीसीज, एंड सेकेंडली कि हु इज नोन एज द डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी, एंड दैट इज अर्नेस्ट मेयर। ठीक है, अब स्पीसीज के बाद में हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं जीनस के बारे में। नेक्स्ट कैटेगरी हमारी आती है जीनस। तो जीनस क्या होता है, हमारे जो स्पीसीज हैं तो कुछ क्लोजली रिलेटेड जो स्पीसीज होती हैं वो मिलकर एक क्या बनाती हैं, कॉमन जीनस बनाती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि पोटैटो एक अलग स्पीसीज है, ब्रिंजल एक अलग स्पीसीज है, बट ये दोनों के दोनों का जीनस जो है वो सेम है, दैट इज सोलेनम। ठीक है, इसी तरीके से जैसे टोमेटो है, ठीक है, सोलेनम ट्यूबेरोसम पोटैटो का है साइंटिफिक नेम। तो ये जो हैं सभी के सभी सोलेनम एक कॉमन जीनस के अंदर आते हैं। ऐसे ही एनिमल्स की बात करें तो लायन जिसका साइंटिफिक नेम पैंथेरा लियो है, लेपर्ड जिसका साइंटिफिक नेम पैंथेरा पार्डस है, टाइगर पैंथेरा टाइग्रिस है। तो इसमें आप देखोगे इन सभी का जो जीनस है वो क्या है, पैंथेरा है। ठीक है, और लायन, लेपर्ड, टाइगर ये आप जानते हो ये एक दूसरे से बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, क्लोजली रिजेंबल करते हैं। ठीक है, इसलिए इनका जीनस भी एक होता है, दैट इज पैंथेरा। चलिए, इसके बाद आती है बात फैमिली की। तो फैमिली जो है क्लोजली रिलेटेड जीनसेस का जो ग्रुप होगा उसको बोला जाएगा। ठीक है, अब इसमें जैसे सोलेनम हमने एक जीनस कहा, पिटूनिया है, दतूरा है, ये जितने भी जीनस हैं इन सभी की एक कॉमन फैमिली बनती है, दैट इज सोलेनेसी। तो अलग अलग प्लांट फैमिलीज के बारे में आप आने वाले चैप्टर में पढ़ोगे, मालवेसी है, फेबेसी है, ठीक है, ये सोलेनेसी है। तो अलग अलग फैमिलीज के बारे में आप पढ़ोगे डिटेल में। एनिमल्स के अंदर जैसे हमने पैंथेरा की बात करी है, ऐसे ही फिलिस जो होता है ये कैट्स का जीनस होता है। ठीक है, कैट फैमिली। अब इनकी फैमिली जो है वो क्या बनती है, फेलिडी बनती है। क्लियर। नेक्स्ट आएगा ऑर्डर। तो ये क्लोजली रिलेटेड फैमिलीज का ग्रुप होगा, उसको बोला जाएगा ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिलीज। फॉर एग्जांपल हमने फेलिडी की बात करी है जिसके अंदर पैंथेरा है, फिलिस है। इसी के साथ में ही अगर कैनिडी भी जोड़ दिया जाए, ठीक है, कैनिडी बनती है ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपने कैनाइंस के लिए मशहूर होते हैं और कैनाइंस का यूज़ करके ये शिकार करते हैं। डॉग है, वॉल्फ है, ठीक है, लोमड़ियाँ हैं, ये कैनिडी के अंदर आते हैं। ठीक है, फेलिडी का हमने देख लिया, पैंथेरा, फिलिस वाले हैं। तो इन सभी का अगर ऑर्डर देखा जाए तो इन सभी का ऑर्डर बनता है कार्निवोरा। ठीक है,
कार्निवोर्स होते हैं, सारे के सारे मांसाहारी होते हैं। तो आपने पढ़ा होगा हर्बीवोर्स होते हैं, कार्निवोर्स होते हैं, ओमनिवोर्स होते हैं, ठीक है। तो शिकार करके खाने वाले, ये मांस खाने वाले मांसाहारी कार्निवोर्स, ये कार्निवोरा के अंदर आते हैं। क्लियर। नेक्स्ट कैटेगरी हमारी आती है क्लास। तो क्लास क्या होगा? ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर्स। जो ऑर्डर्स होते हैं कॉमन, जिन कैरेक्टर मिलेंगे ऑर्डर्स के अंदर, वो मिलके एक क्लास बनाएंगे। जैसे कि प्राइमेट्स होते हैं जिसके अंदर मंकी, गोरिल्ला, गिबन, ह्यूमन बींग्स जो हैं आते हैं। तो ये और कार्निवोरा मिलकर ये सारे के सारे मैमेलिया क्लास के अंदर आते हैं। इसके अंदर और भी बहुत सारी क्लासेस होती हैं, जैसे फिशेस हैं, एम्फीबियंस हैं, ये सब मिलके मैमेलिया के अंदर आते हैं। उसके बाद आता है फाइलम या डिवीजन। फाइलम वर्ड विल बी यूज्ड इन केस ऑफ एनिमल्स एंड द डिवीजन वर्ड विल बी यूज्ड इन केस ऑफ प्लांट्स। सो फाइलम क्या होगा? इट इज़ अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड क्लासेस। जैसे कि हम बात करें फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल, बर्ड्स, ये सभी के सभी और भी बहुत सारी क्लासेस के साथ में मिलकर कोडेटा फाइलम के अंदर आएंगे, ठीक है। एम्फीबियंस जो वाटर और लैंड दोनों पर रह सकते हैं, पानी और ज़मीन में। रेप्टाइल रेंगने वाले जीव जंतु जैसे सांप जो हैं होता है। बर्ड्स आपको पता है। कोडेटा जो है, कोडेटा किसके आधार पर बनाई गई है? ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ नोटोकोड। अगर एब्सेंस होगी उसकी तो वो नॉन कोडेट कहला जाएगा, ठीक है। तो इसमें है प्रेजेंस ऑफ नोटोकोड। वर्टिब्रल कॉलम या बैकबोन जिसको बोलते हैं, अगर जिनके अंदर नहीं है तो वो नॉन कोडेट्स होते हैं। नॉन कोडेट्स को ही हम इनवर्टिब्रेट्स बोलते हैं और कोडेट्स को ही वर्टिब्रेट्स बोला जाता है। एंड एक इनके बीच के आते हैं दैट आर हेमीकोडेट्स। तो वो भी सब के सब मैमिलिया के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। एंड लास्ट में सबसे लार्जेस्ट हमारा हाईएस्ट रैंक का जो कैटेगरी है दैट इज़ नोन एज किंगडम। और किंगडम के अंदर हमारे चाहे जितने भी एनिमल हैं, चाहे वो कोई वर्टिब्रेट है, चाहे वो नॉन वर्टिब्रेट है, चाहे वो हेमी कोडेटा है, किसी भी तरीके का कोई भी जानवर है, वो सारे के सारे मान लो मिलकर क्या हो, कौन सा बनाएंगे? एनिमल किंगडम बनाएंगे, ठीक है। एंड प्लांट्स दुनिया में कोई भी तरीके का है तो वो किंगडम प्लांटी के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। और टोटल हम लोग आजकल 5 किंगडम सिस्टम पढ़ते हैं हमारा, ठीक है, जो आर.एच. व्हिटेकर ने दिया था, हमारे सेकंड चैप्टर के अंदर आएगा इसके बारे में डिटेल में, ठीक है। 5 किंगडम पढ़ते हैं हम लोग। तो ये है हमारा सारा ऑल अबाउट द टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज 7 है, ठीक है। और इसको याद करने की ट्रिक मैंने बताई है कि पॉट्स क्लीन और फैमिली गेट्स से, इससे आप याद रख सकते हो, ठीक है। KDCOFGS सबसे स्मॉलेस्ट हमारी स्पीसीज़ है, स्पीसीज़ टर्म है, इसको कॉइन किया था अर्नेस्ट मेयर ने। एंड इसी को हम लोग डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी भी बोलते हैं, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक सभी को? चलिए, तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग जो है बात करेंगे हमारे टैक्सोनॉमिकल एड्स की म्यूज़ियम जो है इसके अंदर आएगा और बहुत सारी चीज़ें आएंगी। तब तक के लिए इस वीडियो को आपने जो है रिवाइज़ करना है, लाइक शेयर करना है। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू।